हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल वर्कर ग्रोथ लाइफ में। दोस्तों, इस पर चर्चा करते हैं वर्कर के लाइफ स्टाइल को लेकर। और आज जो चर्चा का विषय है वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के बारे में इसलिए चर्चा हो रहा है क्योंकि अभी सेविंग का टाइम चल रहा है, पैसा का इनकम बढ़ा है, लोगों का बोनस आने वाला है। तो अब सोचे कि क्यों ना वर्कर को कुछ ऐसा स्कीम बताया जाए जिसमें वो पैसा इन्वेस्टमेंट करके 15% से 40% तक का इंटरेस्ट रेट वो ले सकता है। सुन के ऐसा लगता है ना कि 40% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। हम अपने साथ में जो सहकर्मी हैं, जो जॉब करते हैं, जो नौकरी वाले हैं, जो प्राइवेट नौकरी वाले हैं, चाहे जो सरकारी नौकरी वाले भी बहुत सारे लोग हैं, जब उनसे चर्चा होता है किसी को हम बताते हैं कि तुमको 40% का इंटरेस्ट रेट मिल सकता है, तो उसको विश्वास नहीं होता है। बोला हाँ 40% का इंटरेस्ट रेट होता है, इतना इंटरेस्ट रेट कोई दे सकता है? विश्वास ही नहीं करता है। लेकिन आज आपको हम सारा चीज दिखाएंगे, बाकायदे अपना मोबाइल एप्लीकेशन में आपको ले जाकर दिखाएंगे कि कैसे 40% का इंटरेस्ट रेट म्यूचुअल फंड देता है। और देखिए क्या होता है, किसी चीज को जानने के लिए उसका ट्रेक रिकॉर्ड चेक होता है। जैसे कि किसी का नहीं होता है कि आप कोई चीज का, आप किसी खिलाड़ी के बारे में जानते हैं तो उसका रिकॉर्ड चेक करते हैं, कितना बार शतक मारा है, कितना बार 50 मारा है, कैसे वो मैच को जिता सकता है, किस कंडीशन से मैच को निकाल सकता है। तो वही चीज आपको रिकॉर्ड भी दिखाया जाएगा कि कौन सा जो आपका म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट है जो बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है ना कि एकदम सीधे तौर पर समझते हैं। एक दोस्त मेरा बोल रहा था ना कि सुरेश भाई आप जो बता रहे हैं ना, बड़े बड़े लोग हैं ना जो बताते हैं यूट्यूब पे, हमने बात सही है, लेकिन उससे हम एक चीज से पूछे तो बता नहीं पाया। बोले एक बात बता, तेरे को अपना एचआर वाला अगर सैलरी स्ट्रक्चर समझाता है तुमको समझ में आता है जल्दी? तो बोला नहीं सुरेश भाई, बहुत कुछ समझ में नहीं आता है। हमने ठीक ऐसी ही है कि अगर तुमको अपना सैलरी स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता, लेकिन जैसे ही साथ में काम करने वाला कोई वर्कर भाई, कोई जो साथ में काम करने वाला सहकर्मी है, तुम्हारे साथ में रिलीवर है, वो तुमको बताता है तो तुमको समझ में आ जाता है। तो ठीक वैसे ही कि बताने के लिए म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट के बारे में एक से एक लीडर है, लेकिन क्या होता है कोई कोई बात ना ऊपर से पार होता है, बहुत सारा किताबी भाषा समझ में नहीं आता है। लेकिन अपने ही बीच का लोग अगर कोई समझाता है तो जल्दी समझ में आ जाता है। ऐसा मैक्सिमम लोग के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। जब हम पढ़ते भी थे ना तो बहुत सारा टीचर का मेरे को ना समझ में नहीं आता था, लेकिन कोई साथ में जो दोस्त पढ़ता था साथ में ना वो बताता था अरे ऐसे ऐसे होता है, तो हमको समझ में आता था। तो ठीक जब वही बात उससे पूछे हम तो हंसने लगा, बोलते एकदम सही बात बोल रहा है भाई मेरा, तो एकदम सही बात बोल रहा है। तो ठीक है, तो हम आज आपको बताएंगे म्यूचुअल फंड के बारे में कि म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट होता है और कितना रिटर्न ले सकते हैं आप, और बाकायदे आपको हम दिखाएंगे भी अपने साइट पे जाके। तो पहले समझते हैं इसलिए कि म्यूचुअल फंड को का जो सिस्टम है SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो है SIP, तो उस SIP में आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो उसका ऐसे समझिए मोटा मोटी कि उसका 3 कैटेगरी बना दिया गया है। एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप। तो लार्ज कैप में ना बड़ी बड़ी कंपनी, जैसे कि जो इंटरनेशनल वाली कंपनी है ना, वैसी कंपनी, जैसे समझ लीजिए आप रिलायंस कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, टाटा स्टील कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, टाटा मोटर्स, वो सब लार्ज कैप कंपनी है। तो होता है कि उस सब में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो जो लार्ज कैप कंपनी है उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट होता है। लार्ज कैप में आप इन्वेस्ट करते हैं तो बड़ी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट होता है। अब मिड कैप मतलब कि जो ठीक ठाक कंपनी है उसको बोलते हैं मिड कैप। आज जो स्मॉल कैप होता है वो एकदम छोटी कंपनी। तो हम जो भी वर्कर हैं जो 50,000 से कम कमाते हैं, उन लोगों के लिए सबसे अच्छा मेरे हिसाब से लार्ज कैप रहता है। लार्ज कैप इसलिए कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना वो बहुत ज्यादा, मतलब अचानक से बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं दे सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान भी नहीं करा सकती है। और एक बात आपको बता दें कि जब भी बोला जाता है रिस्क लेने के बाद, उसमें एक ही तो है, अगर जानकारी लेके आप रिस्क ले रहे हैं तो वो समझदारी है, लेकिन अगर बिना जानकारी के आप रिस्क ले रहे हैं तो आप लॉटरी खेल रहे हैं, आया तो आया नहीं तो गया। लेकिन इस म्यूचुअल फंड में ऐसा कुछ नहीं होता है। जब भी हम रिस्क का बात करें ना तो हो सकता है कि 2-3%, 4% ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो इसलिए हम बोले ना कि इसमें थोड़ा सा रिस्क है, तो आप ऐसा मत समझिए कि पैसा डूबने वाला है। पैसा डूबने वाली बात नहीं है मेरा भाई। उसमें क्या है कि हो सकता है 2-4% ऊपर नीचे हो सकता है। तो जो लार्ज कैप कंपनी है वो एकदम बहुत सारा ज्यादा प्रॉफिट आपको नहीं देगी, लेकिन हाँ आपको बहुत सारा पैसा अचानक से कम भी नहीं होगा जो आपका पैसा सेव किया हुआ रहेगा। आज जो मिड कैप है वो बीच बीच में रहता है कि आपको वो रिटर्न तो देगी, और आपको ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा रिटर्न देगी बहुत कम रिटर्न देगी।
लेकिन जो स्मॉल कैप है वो अचानक सा 2 साल में हो सकता है कि 100% का रिटर्न आ जाए, 50% का रिटर्न आ जाए, लेकिन हो सकता है 2 साल में 50% पैसा आपका माइनस भी हो जाए, जो स्मॉल कैप होता है। क्योंकि छोटा छोटा कंपनी है, उसमें मास्टर लोग पैसा इन्वेस्ट करता है, मास्टर लोग उसके बारे में डीपली समझता है, उसके साइट पे जाके चेक करता है, सिस्टम को पढ़ता है, उसके बाद जाके वो उसमें पैसा इन्वेस्ट करता है। तो हम चाहते हैं ना कि कोई भी एम्प्लॉय है अगर पैसा इन्वेस्ट करता है कहीं पर भी, तो एसआईपी में पैसा एक बार, मतलब कि जो म्यूचुअल फंड है उसमें एसआईपी जरूर करवाएं, और अपना माने तो लार्ज कैप में करवाएं, क्योंकि लार्ज कैप आपको 15% से लेके 35% 36% तक आराम से आपको इंटरेस्ट दे सकती है। आप सोच के देखिए ना, आप कहीं भी बैंक में पैसा रखते हैं तो कहाँ इंटरेस्ट मिलता है, 6% 7% का इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन अगर आप उसमें पैसा रख रहे हैं म्यूचुअल फंड में तो आपको अच्छा सा रिटर्न मिलेगा। और आज के डेट में मैक्सिमम लोग पैसा डालता है, इसलिए डरना नहीं मेरा भाई, आपको म्यूचुअल फंड में जाना है। और आपको हम पहले ही बोले थे कि एलआईसी को लेकर हम बोलते हैं कि अगर आप एलआईसी कराने जा रहे हैं तो उससे अच्छा है कि टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए अपना। 500 से 600 में टर्म इंश्योरेंस आराम से आपका 30 लाख 35 लाख का आ जाएगा, और उसका जो पैसा है वो आप म्यूचुअल फंड में डालिए, एलआईसी से 3 गुना 4 गुना ज्यादा इंटरेस्ट रेट देगा। और ये एक्सपीरियंस के तौर पे बोला जाता है, नो की किताबी भाषा, ये किताबी भाषा आपको नहीं बोला जा रहा है। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे कि लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप, तो हम आपको दिखाएंगे बाकायदे अपने मोबाइल का एप्लीकेशन में कि कैसे आप 15% से लेके 40% तक आप इंटरेस्ट रेट ले सकते हैं एसआईपी में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके। चलिए मोबाइल पे चलते हैं अपना और आपको हम दिखाते हैं। ग्रो ऐप में आगे देख सकते हैं, मेरा स्क्रीन पर दिखा रहा होगा आपको कि ग्रो ऐप में आप आ गए हैं। ग्रो ऐप में आके हम लोग जाएंगे म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल फंड में गए, म्यूचुअल फंड में जैसे ही हम लोग जाते हैं तो उसका स्क्रीन पर जो दिखता है, इस पर दिखाता है हाई रिटर्न दिखाता है, और लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप दिखाता है। तो लार्ज कैप में बताते हैं आपको जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें पैसा इन्वेस्ट होता है आपका म्यूचुअल फंड में। तो क्लिक करते हैं उस पर, तो देखिए इसमें आप अगर 5 साल के लिए जाते हैं तो 14% 15% ये सब रिटर्न दिखा रहा है, लेकिन यही आप 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट, 1 साल के इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है इसमें। 1 साल में आपका 22%, 19%, 16%। आईसीआईसीआई बैंक, जो जिसके बारे में आप जानते हैं, आईसीआईसीआई बैंक का जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 22% रिटर्न मिलता है। और वही आप 3 साल के लिए करते हैं तो एसबीआई का है, ब्लू चिप है, डायरेक्ट ग्रोथ फंड है, आपका आईसीआईसीआई का, एचडीएफसी का इंडेक्स, बीएससी सेंसेक्स है, बहुत सारा है, एक्सिस बैंक का है। आप इतना रिटर्न मतलब ले सकते हैं आप 26%, आप 22%। तो ये सब जो रिटर्न है आपका लार्ज कैप में है। तो भाई आप बताइए मेरे को, 10% 12% के लोग मारामारी करता है प्रॉपर्टी में, लोग पर्सनल लोन लेके कोई प्रॉपर्टी में 12% 15% इंटरेस्ट रेट में दिक्कत हो जाता है, लेकिन ये आपको 3 साल में अगर 22% का रिटर्न दे रहा है तो क्या चाहिए। तो हम बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट आराम से आप कर सकते हैं, और हम किए भी हैं। हम निपॉन में आपका 26% का इंटरेस्ट रेट हम लिए हुए 3 साल में, ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। रिलायंस का निपॉन है जिसमें हम 26% का इंटरेस्ट रेट 3 साल में लिए हुए हैं। और फिर देखिए आपको दिखाते हैं मिड कैप में, देखिए 41% सबसे टॉप में दिखा रहा है। ये क्या होता है ना कि ये बाकायदे दिया हुआ रिटर्न, इसलिए आपको दिखा रहा है, ऐसा नहीं कि वो झूठ बोल रहा है, गलत चीज नहीं दिखाया जा सकता है। ये आपका म्यूचुअल फंड का जो साइड है वो गलत कभी नहीं दिखाता है। 41% का रिटर्न 3 साल में, 39% का रिटर्न, 36%। एचडीएफसी मिड कैप ये 36% दे रहा है। देखिए निपॉन आ गया जिसके बारे में बात कर रहे थे, 35%, 35.45%, ये है इंटरेस्ट रेट, समझ सकते हैं। ये मिड कैप का। और स्मॉल कैप का आते हैं 48%, ये लीजिए 45%, 42%। एचडीएफसी, टाटा स्मॉल कैप 41%, कोटक महिंद्रा भी 38%। तो दोस्तों ये सब हम दिखाने का यही मकसद है, मेरे वीडियो में तो आप देख सकते हैं साइड स्क्रीन पर दिखा रहा हो, दिखाने का यही है कि हम जो बता रहे हैं आपको ना, वो गलत बात नहीं बता रहे आपको, ये गलत चीज नहीं बताया जा रहा है आपको कि आपको झूठ सच बोल के सिर्फ हम निकल जा रहे हैं, दे रहा है।
ये अगर कोई नहीं जानता है तो जान ले। और म्यूचुअल फंड में सीधी सी बात समझना है कि जो एसआईपी होता है उसको हम लोग सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं। और मास्टर आदमी लोग जो जिस फंड में पैसा डाल रहे हैं उसका मास्टर लोग उसमें इन्वेस्ट करता है सही टाइम में। और आपको क्या है कि आपको सिर्फ ऐप से चेक करते रहना है, हर मंथ पैसा आपको शो करेगा, कितना इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है ये भी शो करेगा, और आपको जब मन तब क्विक करके बाहर निकल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो ये मेरा म्यूचुअल फंड को लेकर वीडियो था। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और हम आपको जमशेदपुर के ऑटो सेक्टर, स्टील सेक्टर को लेकर वीडियो बनाते रहते हैं। रिक्वायरमेंट रहता है जॉब के लेके, चाहे वर्कर के लिए, कुछ भी ऐसा वीडियो जिससे उनको ग्रोथ हो सकता है लाइफ में, वेतनधारी को लेकर, ज्यादातर जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, वेतन कमाते हैं और अपने परिवार को चलाते हैं, उनके लिए हम वीडियो बनाते रहते हैं। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, ये म्यूचुअल फंड का वीडियो अगर अच्छा लगे और किसी बारे में जानकारी चाहिए आपको, जरूर मेरे को कमेंट कीजिएगा। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।